अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाइए। सबसे पहले आप एज अ लिमिट सोचिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ करते हैं। आपके आसपास पैसे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा? आप बिल्डिंग खरीद लीजिएगा, आप फैक्ट्री सेटअप कर लीजिएगा, है ना, मशीनरी वगैरह खरीद लीजिएगा, अपने घर में फर्नीचर ले आइएगा, है ना, अपने ऑफिस में फर्नीचर ले आइएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, है ना। इट मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट से केवल हम नॉन करेंट एसेट्स देखते हैं, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स इसमें जो 12th के लेवल में इवैल्यूएटिव है वो केवल है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसमें टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बस यही दो इवैल्यूएटिव है। तो देखिए, नॉन करेंट एसेट्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम केवल ये दो चीजें लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। पैसे आएंगे कहां से? अब अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच देंगे, पैसे आ जाएंगे। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे, पैसे आ जाएंगे। और इनकम कौन सा है? वो चारों ड्रिप, जो वर्ड मैंने याद रखने को कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो सारे के सारे इन्वेस्टिंग इनकम है, वो सारे के सारे इनफ्लोज हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए, इसमें इनफ्लो कौन कौन सा है? इनफ्लो है प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मींस आप तीन चीजें याद रखिए, एक प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और तीसरा जो वर्ड मैंने ड्रिप आप लोगों को याद रखने के लिए कहा था, ये इनफ्लो है, इनसे पैसे आ रहे हैं। और पैसे खर्च कैसे होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? ऑब्वियस सी बात है, हम जब भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे या जब भी हम किसी कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, किसी दूसरी जगह हम सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो आउटफ्लो क्या है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैसे पता चलेगा कि परचेज हो रहा है? जब फिक्स्ड एसेट्स हम 2 साल को कंपेयर करेंगे और प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन गुडविल, ठीक है। तो देखिए, गुडविल की 2 ट्रीटमेंट हो गई। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर ऐड हो जाता है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक बिजनेस है जिसकी नेट एसेट्स 1 लाख रुपए की है, लेकिन हम उसे परचेस करने के लिए 1,20,000 देने को तैयार है। तो 20,000 एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं वो किस लिए पे कर रहे हैं? क्योंकि हम एसेट्स के साथ, नेट एसेट्स के साथ, उस बिजनेस के साथ हम उसके रेपुटेशन को भी, उसके गुडविल को ही परचेस कर रहे हैं। इट मीन्स हम जो एक्स्ट्रा 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम गुडविल को परचेस करने में कर रहे हैं। इसलिए जब भी गुडविल इंक्रीज होगा उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, ठीक है। तो जब आप इनफ्लो में से टोटल आउटफ्लो को माइनस करेंगे, अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो कैश आ रहा है, अगर अमाउंट नेगेटिव है तो कैश यूज हो रहा है, ठीक है, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे उम्मीद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। आप केवल उसमें 2 ही टर्म्स को ध्यान में रखना है कि हमें बैलेंस शीट से नॉन करेंट एसेट्स को देखना है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन से, अगर कुछ गिवन हो तो। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑब्वियसली बात है, फाइनेंस का मतलब होता है कि हम जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से हम लेकर आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमारा जो कैपिटल है वो खर्च होता है। देखिए, तो फाइनेंस, आपको ही पता है कि फाइनेंस जो है, या तो हम अपने पैसे लगाए जिसे हम ऑनर्स फंड कहते हैं। तो एक कंपनी के लिए ऑनर्स फंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स फंड होता है, ठीक है, जो भी शेयर कैपिटल होता है वो ऑनर्स फंड होता है। और दूसरा होता है बोरोड फंड। इट मीन्स जो भी नॉन करेंट लायबिलिटीज है, जो भी हमने लोन्स वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, वो सारे के सारे तो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। तो देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम
केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक शेयर कैपिटल, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, और तीसरा हमारा जो भी हमने शेयर कैपिटल हमने जो बोरो किया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। तो ये 3 चीजें हम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेंगे। तो देखिए इनफ्लो क्या है, पैसे कहां से आ रहा है। हमने शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो, जब हमने उसे इश्यू किया, ठीक है, तो हमारे पास पैसे आएंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि इश्यू हो रहा है? मान लीजिए प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल 1 लाख था, करंट ईयर में वो बढ़कर 1,50,000 हो गया। ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो आए 50,000 रुपए वो कहां से आए? क्योंकि हमने शेयर्स को इश्यू किया। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो, इट मींस वो आपके लिए इन्फ्लो है। प्रॉफिट्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, हम डिबेंचर्स को इश्यू करेंगे तब भी हमारे पास पैसे आएंगे। और थर्ड बोरोइंग ऑफ लोन, हम जब भी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जब भी लोन लेंगे हमारे पास पैसा आएगा, वो क्या है? बोरोइंग ऑफ लोन, वो भी इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम ऐड करेंगे और हम आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो पैसे कैसे हमारे पास से खर्च हो रहे हैं? देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसे खर्च कहां हो रहे हैं? सबसे पहले रिडम्पशन, जिसे हम पेमेंट कहते हैं। हम जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसकी पेमेंट करता है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन हम इक्विटी शेयर्स की पेमेंट नहीं करते ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता, उसे बायबैक करती है कंपनी। तो जब भी बायबैक करेगी इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि इक्विटी शेयर्स हमने खरीदा और हमने शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर दी, हमारे पास से पैसे चले गए। तो देखिए रिडम्पशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जब भी शेयर कैपिटल कम हो इसका मतलब है कि हमने उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स, हम जब भी लोन की या डिबेंचर की पेमेंट करेंगे, जब भी वो डिक्रीज हो रहा है, इट मींस हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आउटफ्लो है। और हमारा फाइनेंस कॉस्ट क्या है? अगर हम लोन ले रहे हैं, डिबेंचर्स ले रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर हम किसी बंदे से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं बाय इशूइंग शेयर टू हिम, तो वो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। इट मींस इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये दोनों फाइनेंस कॉस्ट है। 12th में आपके स्टैंडर्ड में बस यही 2 फाइनेंस कॉस्ट आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आउटफ्लो क्या हो गया? रिडम्पशन या बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। अगर अब जो बैलेंस आया वो अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर बैलेंस नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस पहले आपसे डिस्कस करूंगा, फिर एडजस्टमेंट्स जो है वो मैं समझाऊंगा और फिर विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आप ये मान कर चलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा किसी भी लेवल पे 12th में उससे ज़्यादा नहीं आना, ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आए क्वेश्चन करने में या कोई कॉन्सेप्ट समझने में तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको वो चीज़ लाइव आकर, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि मैं लाइव आकर मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।